जो आज का अपना टॉपिक है, वो है समाज में औरतों में एक दूसरे से क्या प्रेशर है, और अगर ये है तो किन मुद्दों पर। जैसा कि हमने कई सारे पहले भी वीडियोस बनाए हैं, मंजू और नीलम फिर से अपने साथ है। और आज का जो मुद्दा है, जैसे मैं कह रही हूँ कि क्या औरतों में एक दूसरे के लिए होड़ है। बहुत बार जैसे मैं समझती हूँ कि हाँ ये है। और ऐसा देखा गया है कि जैसे किसी एक ने कोई फंक्शन कर दिया, किसी कोई सत्संग इवन पूजा पाठ करा दी, तो दूसरों पे भी जब ऐसा कुछ होता है तो यही सब उससे भी उम्मीद करी जाती है। तो उस पे एक बिना कहा एक प्रेशर सा बन जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, जब हम लेन देन करते हैं तब भी वही प्रेशर है। जैसे बोला जाता है कि भाई मैंने इतने दिए, उतने ही मेरे वापस आने चाहिए। जैसे मिठाई में आप देख लो, औरतों में सूटों के लेन देन में देख लो। और वो तो एक अलग ही कहानी है कि कितने सूट आपस में इस तरह से देते हैं हम, जो एक तरह से उतरम पात्रम आगे पीछे करते रहते हैं। तो नीलम, आप ये बताओ, क्योंकि आप गांव में रहती हो और इस गढ़ में रहती हो, तो ये बताओ कि इन दो बातों पर, कि एक अगर किसी ने कोई फंक्शन करा है तो दूसरे घर पे भी उसका एक प्रेशर है कि दूसरी औरत को भी करना होगा, चाहे उसकी गुंजाइश है या नहीं है, चाहे उसका उसकी उसकी उसका मन है करने का या नहीं है, पर एक प्रेशर है ना। और दूसरा वही सूटों के लेन देन पर। तो मैम एक बताओ। मैम एक तो ये है कि प्रेशर तो हम समाज की हमारी सोच पे महसूस होगा है और हम करे भी हैं। हम्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी न किसी प्रकार प्रेशर आ जाए। जैसे किसी के घर में कोई रिटायर होके आया है, या भाई किसी का बर्थडे है, आजकल तो सबसे मतलब बर्निंग टॉपिक चल रहा है। उनने बर्थडे पर थोड़ा सा केक वेक कटवाया, खाना बनाया, या पंडित पंडित बुलाए, तो आपने भी बुलाने चाहिए। अब हम भी बुलावे। एक तो इससे भी हो झड़की, एक ये भी हो जाए भाई देखो इतना रिटायर हो गया, इतना पैसा लेके आ, थोड़ा भी नहीं लगाया, इनने भी लगाना चाहिए, हमने भी तो लगा था, हमारे तब आए थे। तो ये प्रेशर एक प्रकार का समाज में है जी। मतलब इनडायरेक्ट वे में ज्यादा है ये। डायरेक्ट तो कम ही लोग कहते हैं, पर इनडायरेक्ट वे में ज्यादा है जी ये प्रेशर। किसी जैसे कोई भी पूजा पाठ करवा ले, अमावस ना हो या ज्यादातर तो कि वो करवा ली, वो कहेंगे हमने तो बामना दी इतना दिया, तुमने ना दिया, बता इसमें ईसाई दिया करें, थोड़ा बढ़िया कुर्ता पजामा हो, बढ़िया पहना हो। मतलब उनका तो मन है, उनके घर में कोई अलग खुशी होगी तो उनने दिया, जरूर थोड़ा वो मैं भी दूं, मेरा ना मन होगा, मेरा ना जुगाड़ होगा उतना। तो ये हल्का सा प्रेशर बढ़ जाए जी हर एक व्यक्ति पर। और रही जहाँ पर लेन देन की बात जी, लेन देन की, वो मेरे सूट ले आई, तिल ले आई, जो भी है शादी ब्याह आ गया, सबसे पहले तो पॉइंट आ जाए ए मैं तो इतने बढ़िया लेकर आई थी, और उन्होंने तो चिड़ंगा दे दिया, 200 के सूट है कति। ये सबसे मेन पॉइंट आवा है जी। मैं तो इतने बढ़िया सूट लेकर आई थी, और उन्होंने तो कबाड़ दे रखा। एक मैं तो उसका भी लाई थी, उसका भी लाई थी, उन्होंने हमारे छोरी छोड़ दी, हमारा छोरा छोड़ दिया, मतलब ये चीज भी चल रहा है जी। अरे उनके तो ये थोड़े थोड़े में, जो लड़की का बाप है कोई भी है, उसने पता चला कि वो कितना बर्डन है, उनके लिए तो थोड़ा थोड़ा हो गया। पर जो एक व्यक्ति अपनी पूरी पूंजी है कट कट कर दे रहा है, उसने ये पता लगा कि कितना बर्डन हो रहा है, मैंने कितना दिया है। तो इससे भी भावना लेडीज में आते जो कम लेगा, क्योंकि जिसका जुगाड़ जैसा वो वैसा देगा, वो फिर ये फील करेगी। अब सामने नहीं बोलेगी तो अपने माँ को तो एक बार जरूर बोलेगी, अग माँ उड़े तनु को दे, अग या बढ़िया नहीं लाई गुंडा ले, तो माँ कोशिश करेगी अगली बार सास का बढ़िया दे, कम से जितना उसका जुगाड़ होगा बन पड़ेगा वो कोशिश करेगी। अब मेरी बेटी ने भी शाबाशी था, हालांकि ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब शाबाशी तो ना लड़की ने उसके नेचर था, उसके व्यवहार था, उससे मिलनी चाहिए, ना कि वो के लेकर ये के नहीं लेकर उस टाइम। तो ये लेन देन में ठीक करिए जी अपने समाज में, ये जितना छूटा हालांकि एजुकेशन के साथ ये सोच थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही, पर पूरी नहीं है। 90% है, मतलब भी यही है, अखाए उनका क्या मिला वो ए लाग रहा था, बताइयो ये अगला का तो कितना कड़े हैं, ये मेन पॉइंट रहा है जी। तो ये होना नहीं चाहिए, पर है हमारे समाज में। और शादी ब्याह के मौके पर तो डायरेक्ट भी है, और वैसे इनडायरेक्ट बहुत प्रेशर है। ये होना चाहिए भाई जिसका मन करे वो लगाओ, जिसका नहीं मन करे वो मत लगाओ।
बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रही हो नीलम तुम। यहाँ से ना बहुत सारी बातें निकल के आई। एक तो जैसे देखो ना, आजकल मुझे ऐसे लगता है कि गाँव में पूजा-पाठ बहुत बढ़ गया है ना? जो पहले इतने नहीं जाया करते पूजा-पाठ करने के लिए, क्योंकि सब औरतें इसमें बिज़ी रहती थी अपने-अपने काम में। अब पहले काम टाइम नहीं था जी, है पहले ना? खेत में सुबह से जाते, शाम ने रात होने तक खेत में आते, सारा दिन घर में ठा लिया, अब बस देवी देवता ने मना लो। वो तो मने गया अपने अंदर की शुद्धता है, ना कि ज्यादा प्रसाद चढ़ाई जाए। सही कह हाँ, ना ये बहुत बढ़िया बात है। देखो, एक तो मैं ये समझती हूँ कि पूजा-पाठ और वो भी दूसरों के प्रेशर में आकर, कितनी गलत सी बात है। मतलब वो एक आडंबर ही है। आडंबर ही है कि हर हाल में तुम्हें ये धोक लगा के आनी है, तुम्हें ये करना है। सबके अपने देवता हैं, सबका अपना मानने का ढंग है। अपने ढंग से जहाँ तक कर रहे हैं, वहाँ तक सब अच्छा है। लेकिन जहाँ आडंबर शुरू हो गया ना, उसमें ना तो मेरे ख्याल से पूजा पाठ लगती, और ना ही इस तरह का कोई मतलब हमारे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऐसी चीजें अच्छी हैं। हालांकि ठीक है, मतलब भाई पूजा पाठ होता है, अपने ढंग से सब करते हैं। लेकिन जहाँ होड़ और प्रेशर शुरू हो गया, वहाँ हमें बहुत दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, जैसे मैं पहले भी तुम्हें बता रही थी कि ऐसी रिसर्च हैं, ऐसे शोध हैं जो ये कह रहे हैं कि जब भी आप सब इकट्ठा होकर कोई भी काम करते हो, जैसे अपने समाज में गीत बाकली होता है, सत्संग होता है, कोई खाना कर रहा है, या शादियों में हम कितने सारे अपने फंक्शंस हैं जिसमें सारे लोग मिल रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर हम उस टाइम पर किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं है तो, जैसे अपनी ड्रेस को लेके प्रेशर है, चाहे ये लेन देन को लेके प्रेशर है, तो वो क्या है कि वो अपना सारा मजा किरकिरा करने वाली चीज है ना? और ये होड़ करना कि भाई उनके यहाँ इतने आइटम्स थे खाने में, हमारे यहाँ इतने आइटम्स हैं, इनके यहाँ ये था, उनके यहाँ ये था। हर इवेंट की अपनी एक कहानी होनी चाहिए, और उस कहानी को वहीं पे सब खुश खुश विदा होके खत्म कर दें, तब सही बात है। दूसरा जो अपने समाज में है लेन देन, ये तो भाई बहुत ही खतरनाक, मैं कहूंगी बीमारी है ये। बीमारी है। तुम बिल्कुल बिल्कुल सही सही। कह रही हो, बीमारी है ये। और उसमें क्या है कि पता नहीं कौन से रिश्तेदार बेचारे लपेट में आते हैं। जैसे जब अगलियों के लिखवाते हैं कोई भी कि हमारे अगलियों के इतने सूट लाना, है ना? तो वो अगलियों के बर्ते तो तुमने हैं भाई, वो तो तुम्हारा खर्चा है ना, मतलब सास को कह रही हूँ मैं, किसी को भी। तो उस बेचारी बहू जो बेचारी अपना सब लाएगी, वो तुम्हारे इतने बड़े कुनबे का क्यों लेके आएगी? अगर फिर भी किसी को भी करना है या लेन देन बढ़ाना है, मुझे लगता है वो अपनी पॉकेट के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। अब मैं लूं, अगर मेरी खुद देने की उनको हिम्मत है तो, बजाय कि मैं कहूं कि मेरे मतलब रिश्तेदार ला के देंगे, जैसे बहुओं से लेते हैं या भातियों से लेते हैं या किसी और रिश्तेदार से लेते हैं, उसमें तो बहुत लोग बेचारे लपेटे में आते हैं, और वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि लेन देन के हिसाब में भी यही है, जिसका जो मन किया वो दिया। पर जब वो दे रहे हो, इस मनसा के साथ मत दो कि भाई मैंने इतना दिया है, इतना ही तुम मुझे वापस रिटर्न करोगे। जब ऐसा करने लगते हैं, जब रिश्तेदार भी लपेट में आते हैं, आप खुद भी आते हैं, और आपका मानसिक स्वास्थ्य किसी ढंग से भी अच्छा नहीं रहेगा। और ये जो लेन देने वाली बीमारी है, मैं तो कहती हूँ कि एक वीडियो इस बात पे भी हो सकता है कि एक ऐसे सूट भी हो सकते हैं जो कभी किसी ने सिलवाए ही नहीं, वो समाज में ट्रेवल ही करते रहे, बुआ से फूफा, फूफा से ये मामी, मामी से भाभी, भाभी से फलाना दगड़ा मगड़ा, और वो चलते रहते हैं, वो एक संदूक से दूसरी संदूक में घुसते रहते हैं। तो वो भी एक बहुत खतरनाक सी बात है। मंजू, तुम इस टॉपिक पे क्या कहना चाहोगी? बिल्कुल मैम। जो लेन देने वाला जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा प्रेशर है, इवन हर किसी में है ये। लोकेलिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गांव में, ये हर जगह है मैम। जिसका जिसका जो रहने सहने का तरीका है। बट सबसे मेन बात ये है मैम, चाहे कोई भी चीज है, चाहे वो आपकी रीति रिवाज है, चाहे आपकी वो कुरीतियां हैं, कोई भी चीज है, सब मनुष्य के पास अपने आप नहीं आती चलकर। कुछ भी मनुष्य के पास अपने पांव से चलकर नहीं आता।
वो हमारा चुनाव है कि हम उसको कैसा कर रहे हैं। अब रीति रिवाजों की बात करें मैम, तो रीति रिवाज तो बहुत सारे थे, हम सारे तो नहीं निभा रहे हैं अभी भी। मतलब इंसान जो जो चीजें 150 साल पहले के रीति रिवाज थे, जो वहां की कुरीतियां थी या अच्छाइयां थी, प्रथाएं थी या कुप्रथाएं थी, वो तो हम सारी नहीं निभा रहे हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है कि मनुष्य कर क्या रहा है, इंसान अपनी सुविधा के अनुसार तो रीतियां निभा रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार ही कुरीतियां निभा रहा है। मतलब जो उसको अच्छा लग रहा है पालन करना, उसको वो निभा रहा है। अब अगर बात करें तो कुरीतियां भी हम खुद ही चुन रहे हैं और रीति रिवाज भी हम ही खुद चुन रहे हैं कि ये मत करो। अगर ननद आ गई है तो घर में उसको अगर नहीं दिया तो भाई तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। लेकिन एक ननद अगर अपने घर गई है, मुझे ऐसा लगता है कि बेटी तो ये सोच के घर जाती है कि भाई मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करके आऊं, मैं थोड़ा अपने घर जाके आऊं, मैं अपने घर वालों से मिल के आऊं। पर हमने उसी चीज को एक रीति रिवाज से, एक प्रथा से जोड़ दिया कि भाई वो आई है। चुना किसने? हमने चुना। अगर हम हमारे समाज की बात करें तो हिंदू समाज में अगर मैं देखूं 50-100 साल पहले भी, ज्यादा पुराना तो क्या करें, हम सिर्फ 50-100 साल पहले भी हिंदू समाज में करवा चौथ नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ। हमारे हमारे समाज का नहीं है ये, परंतु ये नया है ना, हमने शुरू किया ना, पुराना तो नहीं है। ये तो नई नई प्रथा हमने लगा दी कि करवा चौथ मनाया जाएगा। अगर ऐसी शादी विवाह में संगीतों की बात करें तो संगीत सिर्फ उत्तर भारत में था, उधर साउथ में कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन अब आजकल क्या है, इस पर भी पैसा खर्च होता है। पहले प्री वेडिंग्स में, शादियों में पैसा खर्च हो रहा है। बंगाली हैं, गुजराती हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं था संगीत से, वो लोग भी खर्चा कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, हम सब कुछ नहीं लेकर चल रहे, हम छोड़ रहे हैं। हम वो छोड़ रहे हैं जो हमें ठीक लग रहा है, जो हमारे मतलब सॉफ्ट बॉक्स में आ रहा है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। तो इंसान भी तो समझ सकता है ना भाई, जब तुम सारी चीजें नहीं लेकर चल रहे तो इन चीजों को क्यों लेकर चल रहे हो जिससे दूसरा भी परेशान हो रहा है। अब पूरी शादी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब खा पी रहे हैं, बट जिसकी शादी, जो बेटी का बाप है, बेटी की माँ है, आप उसको नोट कीजिएगा मैम, भले ही वो सब कुछ दे रहा है, जो जो मांगे आगे वाले ने, 10 तोड़े सोना मांगा तो 10 तोड़े सोना भी उसने दे दिया, 10 का 11 भी कर दिया, 11 तीड़ मांगी थी तो उसने 21 कर दी। बट फिर भी आप उस बाप को और उस माँ को देखिएगा, पूरी शादी में उसको ये होता है कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई कमी तो नहीं रहेगी, समझी कुछ कह तो नहीं देगा, समझन कुछ कह तो नहीं देगी। और इवन जब वो अपनी बेटी को विदा करता है, वो ये नहीं कहता कि आप सब खुश हो, वो ये कहता है जी हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, कोई कमी तो नहीं रही। तो जब हम मॉडिफिकेशन कर, या तो आप ये कहो कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, या तो समाज को या हम लोगों को ये होना चाहिए था अभी हम तो जो पुरानी चीजों पे चलते आ रहे हैं हम चलेंगे। तो जब रीति रिवाज, कुरीतियां, कुप्रथाएं छोड़ सकते हो तो इन्हें भी छोड़ना चाहिए ना, दूसरों को क्यों परेशानी कर रहे। और आपकी सबसे अच्छी बात लगी मैम, आपने 1 मिनट पहले एक बात बोली, जिससे अगर कुछ लेना ही है, भी मेरा मन है देने का, मैं खुश हूं, मैंने मेरे बेटे की शादी करी, मैं खुश हूं, तो मैं दूं, मैं मेरी बहू के माँ बाप को क्यों परेशान करूं। अगर इतना ही मन है मुझे अपने समाज में ये दिखाने का कि भाई मैंने अपने बच्चे की शादी करी है, तो ठीक है मैं देती हूँ अपने बिहाफ पर, अगर मेरा बिहाफ है तो। मेरी वजह से किसके साथ मेरे कैसे रिश्ते हैं, उसकी वजह से कोई तीसरा बंदा सफर करता है, तो गलत है। तो बिल्कुल है, रीति रिवाज रूढ़िवादियां हैं, उन्हें बदलने का समय है और मुझे लगता है बदल लेना चाहिए समय। बहुत बढ़िया मंजू, 3 बातें निकल के आ रही हैं। एक तो ये है कि मेरे ख्याल से रिलेशंस में ये होना ही नहीं चाहिए कि ये ऊंचा रिश्ता और ये नीचा रिश्ता। तो जैसे लड़की के माँ बाप हैं वैसे ही लड़के के माँ बाप हैं, दोनों में बहुत इक्वल सा रिलेशन है, और कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं। बहुत सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसा फील होना ही नहीं चाहिए कि भाई लड़की के पेरेंट्स ये कहें कि हमसे गलती तो नहीं हुई कोई, वो भी इक्वली प्राउड के साथ खड़े हों कि भाई हम भी अपनी बेटी दे रहे हैं, अगर ये अपना बेटा शादी कर रहे हैं तो हम भी अपनी बेटी की, और दोनों में एक बहुत अपना सा रिश्ता हो, वो समझ बनना बहुत ज़रूरी है। और दोनों ही तरफ के बराबर के उस तरह से इन्वॉल्व हों। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, शहरों में ये हो रहा है। शहरों में मुझे नहीं लगता कि जो हमारी क्लास के लोग हैं कभी ये बोलना भी पसंद करेंगे कि हमारे यहाँ ये रिवाज है और आपको इतना देना है, करना है खुद करो, नहीं करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं।
ऐसा एक समाज धीरे धीरे निकल के आ रहा है, बहुत जगहों पर है, जहाँ अब जो स्पेशली पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो बोल देती हैं कि भाई जैसे तुम्हारी शादी हो रही है वैसे मेरी हो रही है, तो इसमें मेरे पेरेंट्स पे एक्स्ट्रा बर्डन क्यों। जो बहुत मॉडर्न स्टाइल है शादियां करने का, वहां पे ऐसा भी हो रहा है कि उन्होंने इकट्ठे शादियां करी, इकट्ठी शादी करी, आधा खर्चा उनका आधा खर्चा उनका, बराबर बराबर, वो सब चीजें भी चल रही है ना। वो वही है, शहरी समाज है जो इन कुरीतियों से ऊपर उठ रहा है, सब नहीं। एक बात, दूसरी बात, जो एक सोशल मीडिया से भी प्रेशर आ रहा है, और ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है ये बात कि सोशल मीडिया हमें कैसे एक तरह से तोड़ रहा है। ये जो होड़ आ रही है ये वहां से भी आ रही है। जैसे आप देखिए ना, जैसे सीधी सी बात है, मतलब हम ऐसा नहीं है कि करवा चौथ के अगेंस्ट है या फेवर में है, पर करवा चौथ अपनी लोकल इसमें तो थी ही नहीं, अब है। और फिर अगला प्रेशर ये है कि पति आपको गिफ्ट क्या देगा, ठीक है ना। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें जा रही हैं, इवन आपस में बात करती है, अच्छा किसने क्या दिया, क्या ये किया वो किया, वही बिना ये समझे कि हमारे घर का क्या रिवाज है और हमारे किस तरह से चाहिएगा, मुझे कुछ चाहिए भी या नहीं। तो प्रेशर में आके गिफ्ट आना, उस तरह से उसका सेलिब्रेशन होना, तो क्या हो रहा है कि अभी हम दूसरी कल्चर से भी बहुत चीजें ले रहे हैं, और जिसके पास जितनी गुंजाइश है वो उतना ही उसे और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। जैसे पहले अपने लोकल एरिया में होती थी कि 4-5 दिन की शादी है, पर वो बहुत लोकल होती थी। उसमें ऐसा भी होता था, अगर अपनी माओ से हम बात करते हैं कि एक दिन का खाना गांव खिलाया करता था बारात को। वो बहुत पुरानी बातें, बहुत पुरानी। तो लेकिन अब क्या है कि अब घूम के वो लंबे जो फंक्शंस आ रहे हैं वो इसलिए कि आपके एक दो बच्चे हैं और लेविश शादी करनी है, इसलिए आप उसको इतना लंबा खींच रहे हो। वहां पर भी आपकी अपनी स्टैंड की आपको करना है या नहीं करना है। इन सब चीजों में एक किसी भी औरत को या किसी भी आदमी को या किसी भी समाज के बंदे को अकेले खड़े होने का साहस बनाना है, और उस साहस में ये कि मुझे ये चीज करनी है मैं करूंगा या करूंगी, ये चीज मुझे नहीं करनी मैं नहीं करूंगी, चाहे पूरा गांव करता हो। जब तक आप अकेले खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते हो तब तक मेरे ख्याल से वो एक दूसरे का प्रेशर हर कोई ढोता रहेगा। और रही ये जो सूट, क्योंकि सूटों की तो बहुत ही ज्यादा बात है, बहुत ही ज्यादा बात है, तो इनकी भी बात सीधी सीधी ये है कि ससुराल में जो भी लोग ले रहे हैं वही उतारे उसको, आने वाली बहू या आने वाला भात क्यों उतारे। हो पा रहा है सही है, लेकिन ये समझ के इतना लेन देन फैलाना कि भाई मेरी बहू देगी या मेरा ये रिश्ता देगा या मेरा वो रिश्ता देगा, वो मेरे ख्याल से दुखी करने और होने वाली बात है। आप अपना लेन देन उतना समझिए जितना आप संभाल पाते हैं, और कभी ये मत समझ के दीजिए किसी को भी गिफ्ट देते हुए कि भाई तू मुझे उल्टा देगा तभी मैं तेरे को दे रही हूँ, है ना। तब मेरे ख्याल से वो एक आपके भी दिमाग में जो बिना मतलब का प्रेशर बनेगा वो नहीं होएगा, और दूसरों के दिमाग में भी वो बिना मतलब का प्रेशर नहीं बनेगा। नीलम, कुछ और बोलना चाहोगी? बस यही बात थी जो यही। आपने कही है। हाँ हाँ, मंजू। हाँ बिल्कुल मैम, ये बात सच्चाई है। और मतलब ठीक है मैम, बात ये नहीं है कि किसी भी चीज को, मतलब साफ साफ ये बात है कि मैम जो चीज ना लोक हित में है ना, जो सबके हित में है, चाहे वो नई है चाहे वो पुरानी है, उसको निभाओ। अब जस्ट इसलिए कि कोई चीज पुरानी है उसको छोड़ना भी ठीक नहीं है, और ये मानसिकता भी अच्छी नहीं है कि हम नए जमाने के हैं, हम तो पुराना कुछ नहीं करेंगे। तो भाई अगर पुराना कुछ नहीं करोगे तो सबसे सबसे पुराना तो तुम्हारा शरीर है, इसको भी उठा के फेंक दो कहीं। इतने सालों लाखों सालों पुराने वही नाक है, वही दो कान है। तो बात सिर्फ नए और पुराने की नहीं है, ये सिर्फ हमारी मानसिकता है। और मतलब हम किसी के, मुझे ऐसा लगता है कि ना, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो भाई प्रथाओं के या कुप्रथाओं के या हमारे रीति रिवाजों के गुलाम है। नहीं है मैम, बल्कि उल्टा वो हमारी गुलाम है। हमारा मन करता है तो उसको मान लेते हैं, हमारा मन करता है तो नहीं मानते हैं।
तो बात यहाँ कभी नए पुराने की नहीं है, जिसमें हर एक इंसान का फायदा है। इंसान, हम जीवन जी रहे हैं तो सामने वाले का भी फायदा है। तो लोकहित की बात चाहे पुरानी है चाहे नई है, उसे कीजिए, उसे अच्छे से कीजिए। अगर किसी के ऊपर बिना वजह का लेन देन के कारण प्रेशर बन रहा है तो इसका मतलब वो लोकहित में नहीं है। अगर आपके किसी एक रिवाज की वजह से, एक एक चीज की वजह से कोई बंदा सफर कर रहा है तो वो ठीक नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैम, किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। ये बहुत अच्छी बात है मैम, किसी कवि ने बहुत अच्छे से कही गई है। तो ये सच्चाई है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेके जाए, और भीड़ से अलग निकलेंगे तभी आप अलग हो गए मैम। तो लेना चाहिए इंसान को स्टेप की नहीं, मैं बिल्कुल, नहीं आपने करूंगी। बहुत बढ़िया बोला मंजू। एक्चुअली बिल्कुल तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि गांव की औरतों को भी जो अच्छी बात है उसमें पहली पहल करने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और अकेला खड़े होने से तो बिल्कुल ही नहीं। और साफ सुथरा अपना धीरे धीरे ये समझ कि क्या हमें चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए, क्या समाज के लिए सही है, क्या समाज के लिए सही नहीं है, इन सब चीज़ों को सोचते हुए क्या हमारे खुद के लिए अच्छा है, क्या हमारे खुद के लिए अच्छा नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ कि ये सूटों का बोझ ढोना, ये लेन देन का बोझ ढोना, ये रीति रिवाजों पे एक दूसरे के प्रेशर का बोझ ढोना, ये वाकई किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, ना हमारे खुद के लिए ना दूसरों के लिए। आज दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी दोनों की दोपहर की नींद हमने खराब करी है। हाँ नीलम, थैंक यू। और मंजू तुम्हें भी थैंक यू वेरी मच। थैंक चलो यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जरूर।